आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 साल के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं। किशोरों सहित अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 149 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 94 लाख 47 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। कल 30,836 मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 97.57% है। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या 3 करोड़ 43 लाख 71 हजार से अधिक हो गई है। वहीं प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना के 1033 नए केस मिले हैं, जबकि 102 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। कोरोना अब प्रदेश के 42 जिलों में पहुंच चुका है। प्रदेश में एक्टिव संक्रमितों की संख्या 2,475 हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट का ये दावा पूरी तरह भ्रामक है कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन टीके की आपातकालीन मंजूरी विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपातकालीन उपयोग सूची में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय नियामक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 12 से 18 साल आयु वर्ग के लिए पिछले वर्ष 24 दिसंबर को कोवैक्सीन टीके को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी थी। इसके बाद 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीका और अन्य श्रेणी के पात्र लोगों के लिए एहतियाती खुराक हेतु पिछले महीने की 27 तारीख को दिशा निर्देश जारी किए गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उन्नयन कर उपलब्ध कराई गई जांचों की सुविधा और मिलने वाले निःशुल्क दवाओं की सूची को प्रदर्शित किया जाए। कल लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आम नागरिकों को जानकारी होनी चाहिए कि उन्हें अपने समीप के स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क जांचें और दवाएं उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 63 प्रकार की जांच और 204 प्रकार की औषधियां तथा उप स्वास्थ्य केंद्र पर 97 प्रकार की औषधियां और 14 प्रकार की जांचें उपलब्ध कराई जा रही हैं। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि खरगोन जिले के काटकूट क्षेत्र के 80 गांवों के किसानों को लाभान्वित करने के लिए शीघ्र ही 2,863 करोड़ रुपए की सिंचाई उद्वहन योजना शुरू की जाएगी। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 5 सेंटीमीटर बारिश राजनगर, अजयगढ़ और ओरछा में दर्ज की गई, जबकि खजुराहो, छतरपुर और भोपाल शहर में 4 सेंटीमीटर बारिश हुई। झाबुआ से हमारे संवाददाता ने बताया कि मौसम बदलने और हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट आई है। मुरैना में कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। धार जिले में कल शाम को अनेक स्थानों पर वर्षा हुई। पन्ना जिले में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी संभागों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सतना और रीवा जिले में विभिन्न प्रतिबंध लगाए गए हैं। टीकमगढ़ जिले में कल कोरोना के 2 नए केस मिले हैं। शिवपुरी जिले में कोरोना संकट के बीच स्कूली बच्चों द्वारा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बैतूल जिले में मनरेगा के मजदूरों की उपस्थिति में पारदर्शिता लाने के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है। होशंगाबाद जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रोको टोको अभियान चलाकर सतर्क किया जा रहा है। जबलपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सायंकालीन क्लिनिक और ओपीडी शुरू होने जा रही है। गुना जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भारत पर्व के आयोजन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।